पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, जैसे भाई जी ने अभी पूछा, उनको एक बात समझ में नहीं आई, उन्होंने पूछा। आप सब पुण्य आत्मा अधिकारी हैं और मैं आपका सेवक हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मन में शंका मत रखना। एक बार नहीं, अनेक बार पूछो, क्योंकि एक व्यक्ति पूछता है, सबका लाभ होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। तत्काल मोक्ष हो जाए, इसका क्या तरीका है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि साथ लेते हुए साधना करना। हम लोग जब साधना करने बैठते हैं, भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो पहले मन में आगे के काम पहले खोपड़ी में भरे होते हैं। मतलब आपको पता है, आप भगवान के प्रेम में जाओगे तो वापस संसार में आ पाओगे। इसका मतलब आपको भगवान के काम में एक्टिंग कर रहे हो। गोपियां जब भगवान, माँ बाप, सास ससुर कहते, परिवार के लोग कहते जा ये काम करके आ, वो जाती थी काम करने, लेकिन भगवान के ध्यान में, भगवान की लीला में, भगवान के आनंद में भूल जाती थी। उन्हें रोज गाली गुप्तार सुनना पड़ता था। लेकिन आप और हम लोग बड़े समझदार हैं, हम सारे काम कर लेते हैं, भगवान को भी फटाफट फटाफट कर देते हैं पूजा, भगवान भी खुश और हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। हम कितने चालाक हैं, इसीलिए हमारा मोक्ष नहीं होता। भगवान कहते हैं देखो मेरे पास आ रहे हैं, इसे कहते हैं ना, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। भगवान के मंदिर में करोड़ों लोग वापस जाने के लिए तो आते हैं, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए, ना जाने के लिए आइए। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज भगवान के पास ना जाने के लिए आ। लेकिन आप और हम लोग नहीं सोच पाते इन बातों को। हम बैलेंसिंग करने में लगे हुए। देखो हम भागवत भी सुन आए, हमने वहां का भोग भी लगा लिया, हमने वहां का प्रसाद भी खा लिया, हम रिश्तेदारों के पास भी हो आए। हाँ भैया, भगवान सब नोट कर रहा है तुम्हारे छल कपट। बहुत चालाक हो। मंदिर में नीचे पंडित जी हमारे बुला रहे थे, हम वहां भी नोता ले आए, वहां पर भी हमने आधा घंटा बैठ करके हाजिरी लगा दी। सब पता है भगवान को। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जब भी गुरु के पास जाओ तो, भगवान के साधना में जाओ तो, पूजा में जाओ तो, ध्यान से सुनो को, जैसे आप शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि साथ ले जाते हो,
तो हमारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ पाता, गुरु से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि हम वहां जाकर के भी अपने परिवार को, अपने संसार को, अपने कामों को याद रखते हैं। सब नोट कर लें। संबंध नहीं जुड़ता, ना गुरु से जुड़ पाता है, ना भगवान से जुड़ पाता है, तो तत्काल मोक्ष कैसे मिले? देखिएगा, तत्काल मोक्ष कैसे मिले? आज मैं चाहूं, अभी चाहूं, शरीर में रहते हुए मेरा संसार से, परिवार से अपने को अलग मानने लगूं, इसके लिए राम सुखदास जी ने एक बहुत सरल उपाय बताया, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुनना चाहोगे। लेकिन ये याद किसको रहेगा? ये याद किसको रहेगा? जो वाकई में भगवान से जुड़ना चाहेगा, इस जन्म में आनंद प्राप्ति करना चाहेगा। अब मृत्यु कल की आती अभी आ जाए, मेरा संबंध भगवान से जुड़ गया, लेकिन जिसको ये पता है अभी तो मुझे 4 दिन वहां जाना है, 8वें दिन मुझे वहां जाना है, अभी मैंने तो टिकट बुक करा रखी है, मुझे वहां जाना है, वो कैसे जोड़ेगा संबंध? उसने तो आगे की पूरी प्लानिंग कर रखी है, जबकि आपको पता नहीं आप कहीं जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, पता नहीं है आपको, लेकिन प्लानिंग है मन के अंदर। अब बता देता हूं, राम सुखदास जी कहा करते थे, मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं है, बस इस स्थिति में आ जाओ। क्या बताओ? मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं, और मेरा संबंध, जब मैं शरीर नहीं हूं तो किसी शरीरधारी से मेरा संबंध नहीं है, मैं जड़ से क्यों संबंध रखूंगा? आप बताइए, कभी आप पूजा करने बैठते हो, आत्मज्ञान में बैठते हो, भगवान के उस भाव में बैठते हो कि उठना नहीं प्रभु, यहीं बैठाए रखना? ना ना, हमारे लिए 10 काम है घर के, कमाल कर रहे हो आप भी, चलो वो काम भी कर लो, वो काम करते हुए भगवान का ध्यान रख लो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हम इतने समझदार नहीं हैं। हमारे मन के अंदर तो जाने जाने क्या क्या खिचड़ी चलती रहती है, काम कुछ करते हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम सबका यही हाल है। काम कर, देखो पूजा करते करते अभी उसको फोन करना है, अभी उसका फोन आया है, वो घंटी बज के चुकी है, उसने मेरे को याद किया है, ये तो गोबर गणेश हमारे मन में भरा रहता है। ये भगवान की पूजा के समय होता है? राम सुखदास जी ने कहा, मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं, मैं आत्मा हूं, बस इसमें स्थित रहने से तुरंत सिद्धि होती है। यानी मनन करने की, निधि ध्यासन करने की भी आवश्यकता नहीं। भगवान ने हमें कर्ता बनाया ही नहीं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, देखिएगा, आप और हम सब लोग अपने को कर्ता मानते हैं, हम सब मानते हैं, हमारी अज्ञानता है। अब जैसे मैं अगर मूर्ख हूं, अगर मैं ये कहूं मैं सत्संग कर रहा हूं, मेरी क्या हिम्मत एक शब्द मेरे मुंह से निकल जाए, मगर मैं अगर ये मानूं कि मैंने सत्संग किया तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं। एक सांस लेने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। अर्जुन को भी यही वहम था, पांडवों के 5 भाइयों को यही वहम था, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा, मैंने इतनों को मारा। और यहाँ पर हम लोग खाटू श्याम जी जाते हैं, उनकी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, उन्होंने अपने शीश का दान दिया। शीश के दान देने का मतलब क्या होता है? मन बुद्धि का सरेंडर किया। हम नहीं कर सकते,
फिर खाटू श्याम जी जाने का क्या लाभ, मुझे बताओ। जब तुम श्याम जी की एक बात नहीं मान सकते, अपने गुरु और भगवान को मन बुद्धि समर्पण नहीं कर सकते, तो वहां प्रसाद चढ़ाने के अधिकारी भी नहीं हो। धोखा दे रहे हो अपने आप को। पांचों पांडवों की देखिएगा गर्दन नीचे झुक गई जब बर्बरीक ने कहा कि किसी ने किसी को नहीं मारा। भीम अकड़ के कह रहा है कि ये कौन है, कौन बताता है ये, मैंने सबसे ज्यादा कौरवों को मारा। जब बताया कि तू मारने वाला कौन, सब सुदर्शन चक्र से मरे हैं। और मरा कोई नहीं, आत्मा तो अमर है, शरीर मरे हैं। बताइए ऐसा कैसे ज्ञान हो गया, बर्बरीक को ऐसा ज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपना शीश, लोग कहते हैं शीश दान किया, शीश नहीं, मन बुद्धि का समर्पण किया। अमृत को पा गए, आत्मज्ञान हो गया। ये तो लीलाएं हैं। लेकिन आप और हम लोग बस मंदिर जाना, प्रसाद चढ़ाना, छतर चढ़ाना, मन्नतें मांगना, इसी में अपने आप को व्यस्त महसूस करते हैं। अब बड़े खुश होते हैं, हमने मन्नत बोली थी, हमने ये काम कर लिया। अरे बाबा, कभी ऐसे भी जाओ भगवान के पास में, आत्मा बन के भी जाया करो, आनंद के पास जाया करो, आनंद के अंश बन के जाया करो, पिता की गोदी में जाया करो। आपके स्वरूप में कोई विकार नहीं है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। इसमें स्थित होने से तुरंत भगवत प्राप्ति होती है। हमने अपने को कर्ता, भगवान ने हमें कर्ता नहीं बनाया। असंख्य शरीर धारण करने पर भी हम सभी शरीरों से और कर्मों से असंग ही हैं। इस ज्ञान से तुरंत मुक्ति हो जाएगी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आप और हम लोग नहीं समझ पाते। गीता में कर्म योग क्या बता रहा है हमें नहीं पता। हमसे गीता के श्लोक सुन लो, हम सुना देंगे। इस ज्ञान से तुरंत मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। तुम करने वाले कोई नहीं हो। जैसे चिमटा अपने आप रोटी नहीं पलट सकता, ऐसे आपका हाथ भी नहीं पलट सकता। तुम्हारा वहम है कि मैंने रोटी बनाई, बनाने वाला तो कोई और है, खिलाने वाला कोई और है। लेकिन आप और हम लोग ये अहंकार पाल लेते हैं, यही दुख का कारण है। मैं भगवान का हूं, बताओ इसके मानने में क्या कष्ट है? आप बताओ, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई दावा कर सकता है? कोई कह सकता है तू भगवान का नहीं है, मैं हूं भगवान का? तो हमारे पिता की संपत्ति पे हमारे चाचा ताऊओं के बच्चे कहें नहीं नहीं ये मेरी है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं देखो प्रूफ है मेरे पास में। लेकिन यहां तो कोई झगड़ा ही नहीं है। सारी गोपियां कह रही हैं, गोदा जी हमें शिक्षा दे रही हैं। ध्यान से सुनो, लक्ष्मी जी जब गोदा बन करके आई वो हमें शिक्षा दे रही हैं। वो परम पति है, सबका पति है, वहां किसी से झगड़ा नहीं है। लेकिन हम तो शरीर के पति में पागल हुए पड़े हैं। हमारी खोपड़ी देखो कैसी है। यानी गुरु धारण कर लिए, सत्संग सुन लिया, पूजा कर ली, मंदिर चले गए, परिक्रमाएं कर ली, लेकिन आज तक ये नहीं बैठा सके मन में मैं भगवान का हूं। आप बताओ, जब संसार में शरीर के दुखों की बात करते हो तो पता चल जाता है कि आप भगवान के हो कि नहीं हो। केवल इतनी सी बात से मैं भगवान का हूं। देखिए 5 मिनट में मैं अपने आप को रोकूंगा
किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भाई, 5 मिनट पहले बोल रहा हूं, मैं भगवान का हूं ऐसा मानने से तुरंत सिद्धि हो जाएगी, 1 सेकंड में सिद्धि हो जाएगी, करनी नहीं, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। मान्यता ऐसी है जिसको कोई हटा नहीं सके, पूर्ण दृढ़ता हो। स्वयं शंकर जी आकर कह दें मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा विश्वास पार्वती जी का था। आपने देखा जब पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग देवता गए तो उन्होंने क्या कहा, एक जन्म नहीं कितने जन्म तपस्या करने पड़े, पाऊंगी तो शंकर को ही पति के रूप में पाऊंगी। लेकिन आप और हम लोग अभी तक संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, ऐसा दृढ़ विश्वास कर लो मैं भगवान का हूं, चाहे मुझे हजारों जन्म तक ना मिले भगवान, और खुद ही आकर क्यों ना कह दें मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं पक्का हूं कि मैं भगवान का हूं। क्यों? कि मुझे मेरे गुरु ने ये आत्मज्ञान करा दिया है। देखिए, निवेदन कर रहा हूं, और आप 2 मिनट सुनिएगा, कल से आत्मज्ञान की बातों पर चला जाऊंगा। मैं आज एंड करने जा रहा हूं। गीता के कर्म योग में कामनाओं का त्याग होने पर स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने को कर्ता मत मानो, आप अपने स्वरूप में चले गए। ध्यान में बहुत दूर जड़ता रहती है, समाधि से उतरते पुनः माया लग जाती है। तत्काल सिद्धि का मार्ग साधन सुधा, कहते हैं ना, एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, भगवत प्राप्ति उसी पल हो जाएगी। हे पुण्य आत्माओं, एक शब्द ने, माया ब्रह्म ने पिछले 10 दिनों से आपके साथ जो मेरे नारायण ने मेरे सागर में भरा और मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सका, किसी को अच्छा लगा तो जीवन में उतारिएगा। भगवत प्राप्ति 100% होगी, क्योंकि आप भगवान के थे, भगवान के हो और भगवान के ही रहोगे। इसी जन्म में मान लो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति है, और बाकी जन्मों में मानोगे तो तब का तब मौका मिलेगा। आज मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं। अब मैं कल से आत्मज्ञान की चर्चा पे चलूंगा। माया भ्रम के ऊपर जो कुछ बोलना था वो मैं बोल चुका। सुनाइए। मेरी इतना तो की जो लाडली, इतना तो की जो जग जंजाल छुड़ाए बास बरसान को दीजो, जब जंजाल छुड़ाए बास बर वृंदावन को दीजो, घोर होते महलन में थारे सेवा घूमित जाऊं, मंगला के दिन दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। ईश्वरी मेरी कृपा कर दीजो, लाडली कृपा कर दीजो,
जग जंजाल छुड़ाए बास बर सान पूरी जो, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं, भक्तन के पग धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, भूख लगे तो ब्रिजवासिन के दुख मांग के खाओ, भूख लगे तो ब्रिजवासिन के दुख मांग के खाओ, कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा हो ये तो पाऊं, किशोरी मेरी बिनती मान लीजो, स्वामिनी बिनती मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, लाडली इतना तो कीजो, श्री राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, श्री राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाय गाय में तेरी ही हो जाऊं, तेरे ही गुण गाय गाय में तेरी ही हो जाऊं, किशोरी मोहे अपनी कर लीजो, लाडली अपनी कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, लाडली इतना तो कीजो, किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे।